हेलो दोस्तों, ड्रीम डिटेल्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आप मिलेंगे नेक्स्ट इसके पार्ट 3 में। जैसा कि मैंने बोला था कि पार्ट 3 में मैं बताऊंगा कि कुछ एसएमपीएस के लोग भाई जानकारी चाहते थे, तो मैं उनको बता देता हूं कि किस तरह की एसएमपीएस होती है और किस तरह से लोग कैसे पहचानते हैं। सब बिल्कुल अलग अलग होती है, इसलिए उसकी के बारे में बताता हूँ। देखिए, जो सबसे मोस्ट कॉमन आपको एक मिलेगा, इस तरह की सप्लाई मिलेगी। मैं पहले कार्ड हटा दूँ। जो भाई लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है जी, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखो पहली सप्लाई ये होती है। आजकल लोग बहुत ये अच्छी बना रहे सप्लाई। ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर देखो ये डायोड रेजिस्टेंस और ऑडियो निकाल रखा है। ठीक है, सिर्फ 3 तार की यूज है। ठीक है, अब 5 वोल्ट यूज नहीं होता है। और ये जो ट्रैक जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये दोनों लोग शॉर्ट कर देते हैं, पहली और तीसरी, 5 और 3। तो क्या होता है वो देखो, आप यहाँ पर आप देख सकते हो इस सप्लाई में ये दोनों प्रिंट शॉर्ट कर देते हैं। वो लिखा रहता है पीसीबी पे मत जाओ। ये देखो 5, ये 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट हुआ। जब सीधी रखेंगे तो यहाँ पे 3 वोल्ट होती है, नीचे वाली 3 वोल्ट होती है, और ये होती है 5 वोल्ट। ठीक है, 5 ग्राउंड, 24, 12 ग्राउंड और 3.3 वोल्ट। ठीक है जी, तो ये मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, देखो। ठीक है जी, तो आप लोग को क्या करना है कि आपको समझना है ये हमेशा नीचे वाली इधर की जो होती है 3.3 लगेगी। ठीक है, ये पिन निकालती है ज़्यादातर। तो ये सप्लाई क्या होती है, पहले इस सप्लाई से बात करते हैं। ये देखिए, मैं यही सप्लाई स्टैंडर्ड करता हूँ, इसको इंडियन टाइप बोलते हैं। और इसमें आईसी जो यूज होती है AP8022, AP8022 यूज होती है। और उसकी पहचान क्या होती है, एक अब AP8022 होती है, यहाँ पर डायोड FR107 लगा रहेगा, और आपको इस तरह से एक तरफ टांग पूरा शॉर्ट रहेगा, 2 पिन यहाँ शॉर्ट रहेगी। एक ओपन होकर सीधा ऑटो कपलर को जाएगा पिन पे। देखिए कमांड है, डायरेक्ट आईसी कमांड करती है। 2 नंबर पिन से देख रहे हो, सीधा निकाल के आईसी की कमांड कर रही है। और फीडबैक कंट्रोल बोलते हैं उसको, चौथी नंबर यहाँ आईसी की मेन फिल्टर के माइनस से जुड़ा होता है। ठीक है जी, तो ये AP8022 है। और एक बात बता देता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेड वाली सप्लाई होती है, ये चाइना वाली, इससे इसका एम्पियर थोड़ा सा 200 मिली एम्पियर कम होता है। ठीक है जी, तो इसको साइड रखते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें सारे कंपोनेंट वगैरह, लाइन फिल्टर भी बढ़िया लगा हुआ है। आप देखिए, बढ़िया लाइन फिल्टर बड़ी लगी हुई है। ये लगा हुआ पॉलिस्टर भी पूरा, देखिए 100 KP का पॉलिस्टर लगा हुआ है। कंडेंसर भी पूरा परफेक्ट, देखिए 33 माइक्रोफैराड 450, बिल्कुल एलईडी वाली कंडेंसर, जो एलईडी की सप्लाई में लगती है ना, वो कंडेंसर लगी हुई है। और ये सबसे बेस्ट सप्लाई है, मतलब ये सप्लाई नए में आपको अगर हमारे से लेनी है तो 80 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, 3 महीने की फुल गारंटी के साथ। ठीक है जी, और ये देखिए, ये डायोड यहाँ पर 3 थे, ये 3.3 का रहता है, ये 12 का रहता है, 24 का रहता है। ठीक है जी, और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा रहता है 1 ओम वाट का। ये क्या करता है, 12 वोल्ट के लोड पे लगा रहता है। एलएनबी से जैसे कोई शॉर्टिंग होगी तो सप्लाई जाने से बचा देता है। जैसे छत पे कोई तार जोड़ रहा है ना एलएनबी से कनेक्शन का, तो उस 12 वोल्ट शॉर्ट होने का डर था, तो कार्ड बच जाता है। इसलिए इसको फीडबैक सिस्टम से बनाया गया है, यहाँ गर्म हो जाता है। और इसकी पीसीबी की क्वालिटी देखिए, बिल्कुल एकदम FR1 पीसीबी है। और आपको मैं एक बगल में एक और सप्लाई है वो भी दिखा देता हूँ। FR1 की पीसीबी में लोग ऐसी सप्लाई बनाते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं दोनों पीसीबी में क्या अंतर है, आप सामने देखो। ये जो मेरे हाथ से पकड़ी जेनेक्स वाली, ये हल्की है, और इसमें पूरा कॉपर डाला हुआ है, इसमें कॉपर कम किया हुआ है, सिर्फ इस तरह से किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें माइक्रोन्स का अंतर होता है, ये माइक्रोन्स देखने पड़ते हैं। कॉपर के जो सीट जो जिस पे ये पीसीबी बनती है, उसको माइक्रोन 33 माइक्रोन 31 माइक्रोन की वो पीसीबी मापी जाती है। तो उस सीट में बना हुआ, किस सेट में बना हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं तो ऐसे भी बोला था कि मैं 2 सप्लाई लेने के लिए बोलूँगा, या तो ये लगाओ या फिर ये लगाओ। और मैं बता रहा हूँ कि ये सप्लाई आप मेरे से लेंगे तो मैं आपको रिफर्बिश ही दूंगा। मैंने अपने हाथ के रिफर्बिश ही 40 रुपये में दूंगा, बिल्कुल करेक्ट एकदम। और ये वाली अगर मेरे से नई लोगे तो 80 रुपये की, और रिफर्बिश लोगे तो 55 रुपये की पड़ेगी। रिफर्बिश इसकी लोगे तो 55 रुपये की पड़ेगी, और वो अगर फ्रेश नया लोगे जैसे बन के रहा है बिल्कुल, तो वो 80 रुपये की पड़ेगी। ठीक है जी, देखो तीसरी सप्लाई एक ये भी आती है। इसमें क्या होता है, बहुत लोग एम्पलीफायर मांगते हैं, ऑडियो आईसी बनी होती है। ये ऑडियो है, 3 पिन यहाँ रहते हैं, 3 पिन ये 3 तार आपको वॉल्यूम के टोन पे जाती है, जिससे वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। और 3 तार जो है ये लेफ्ट स्पीकर, राइट स्पीकर और ग्राउंड दोनों का बीच में देखो 4 पिन यहाँ लगी हुई है, देख लो 4 पिन है ना। ये स्पीकर सॉकेट पे चार्ज आएगी, और ये 3 पिन
वॉल्यूम के पिन पे जाएगी। तो सीधा वॉल्यूम पे 3 तार उठा के मार दो और 3-4 तार स्पीकर पे डाल दो, तो ये आपका एम्पलीफायर वाला बन जाएगा। मतलब अलग से किट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में एम्पलीफायर वाला बन जाएगा। नहीं तो फिर 1283 का बोर्ड कसो, छोटा बोर्ड आता है ऑडियो बोर्ड, वो नहीं, ऑडियो विथ प्लस एम्पलीफायर वाला है। मतलब DTH SMPS प्लस एम्पलीफायर ये है। ठीक है जी, तो ये भी समझ गया होंगे। ठीक है, इसके बाद एक सप्लाई देखिए आती है मार्केट में, ये वाली सबसे ज़्यादा मिलती है, ये वाली। अब इन्होंने क्या कर रखा है, देखो मैं बताता हूँ। फ्यूज को निकाल करके डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रखा है। लाइन फिल्टर की जगह एक लाइन फिल्टर थी, तो इन्होंने 2 आइटम को यहाँ पर निकाल दिया और एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया, सीधे लाइन दे दिया। PF भी यहाँ वाला निकाल दिया। अब तुलना करो। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर से फिल्टर वगैरह भी हल्के लगाए। देखो ये फिल्टर भी इसमें कैसे लगाया, आड़े टेढ़े, ये कंडेंसर लगाए। मैं बोल रहा हूँ किसी भी सप्लाई में अगर आपको सप्लाई अच्छी बनानी है, मैं कह रहा हूँ ये MFD बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 22 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड, 10 से नीचे नहीं, 10 माइक्रोफराड, 22 माइक्रोफराड, 33 माइक्रोफराड, 47 माइक्रोफराड तक आप इसमें लगाओ और अच्छी लगाओ। ठीक है, और यहाँ पॉलिस्टर रेजिस्टेंस वगैरह हेवी होना, यहाँ ये रेजिस्टेंस MOR की रेजिस्टेंस लगाओ। ठीक है जी, ऑक्साइड रेजिस्टेंस लगाओ, क्योंकि काफ़ी हीट होती है तो उससे वोल्टेज लॉस होने का दिक्कत रहता है। ऑटो कपलर बढ़िया कंपनी का होना चाहिए। ट्रांजिस्टर इसमें देखो 70 पैसे से लेकर के 2 रुपये तक की आती। 1 रुपये 70 पैसे का MIL का सबसे अच्छा ट्रांजिस्टर लगाओ, 431 एक नंबर काम करता है। तार आपकी देखिए इसमें कितनी बढ़िया फिनिशिंग से तार लगी हुई है, और यहाँ भी इसकी तार देखिए कैसे लचर पचर टूट जाती है। तो ये तार भी आपको, हमने तो अपनी तार बनवा रखी है स्पेशलिस्ट ले, और हम ऐसे डायरेक्ट पंच नहीं करते हैं, हम एक सॉकेट लगा देते हैं ताकि बार बार तार को निकाले तो ख़राब ना हो। आराम से खोल करके रिपेयर करके फिर उसको ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, इसलिए हम देखिए हम ऐसा वाला यूज करते हैं। एक बार तार लगा दिया तो ये अपना परमानेंट छुट्टी। ठीक है, उधर रिपेयर होके आया, फिर अपना तार ऐसे लगा दिया। सेटअप बॉक्स से तार खोलने की जरूरत नहीं है, तो तार सेटअप बॉक्स से जा रहा है, सीधा लगा हुआ। ठीक है, तो ये SMPS के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये भी 80 वाई से और सामान किस तरह से कम करता है, इसमें भी देखिए वही शॉर्ट कर देते हैं दोनों पिने। ठीक है, तो ये सप्लाई आपको सबसे ज़्यादा ये होती है इंडियन पावर सप्लाई। अच्छा, इसमें एक चीज़ बोलते हैं लोग कि क्या इसकी DT इसमें लग जाएगी, इसकी DT इसमें लग जाएगी। भाई लगाने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर AP 80/22 है, यहाँ भी AP 80/22 है, और साथ साथ डिजाइनिंग आपको देखनी पड़ेगी कि इसकी 2 नंबर पिन पे 12 वोल्ट है कि 4 नंबर पिन पे 12 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ से समझो, अगर ये वाला पिन 12 वोल्ट के लिए निकाला, उसमें भी नीचे से दूसरा ये 12 वोल्ट निकाला, तब तो ये सीधा सीधा जाकर को DT उसमें लग जाएगा। अगर नहीं तो फिर आपको वो डायोड की जगह दोनों को कंडेंसर यहाँ बदलना पड़ेगा, या बदलने से अच्छा है कि दोनों में 150 का वोल्ट बने। 12 पे भी 150 का कंडेंसर लगा दो और 24 पे भी 150 लगा दो, इसलिए कि मान लो गलती DT भी लगी तो वो उल्टा नहीं बनेगा, तार यहाँ उल्टी पलटी हो जाएगी। तो आप 12-24 यहाँ से सुई से दोनों तार को, ये हरी और नीली भी, अगर आपने समझ लो इसकी DT, इसकी 12 वोल्ट 2 नंबर है और इसकी 12 वोल्ट 3 नंबर है, तो आप इसमें लगाओगे तो आपको ये तार चेंज करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, मतलब आप यहाँ नाप लो पहले कौन 12 कौन 24 है, उसके अकॉर्डिंग कार्ड में लगाओ। ठीक है, तो ये तरीका समझ गया। और दूसरी बात अब रही क्या कि DP बिल्कुल बराबर है, तो आपको बाइसिंग समझनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर वो वैल्यू रेजिस्टेंस की ठीक ठाक है, देखिए इसमें 680 ओम है और 1.8 का 220 ओम है, देख लीजिए। ठीक है जी, तो इसकी भी बाइसिंग उस तरह से कराई है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। 680 ओम है, 1K8 है और 1K2 चल जाएगा, ये देखिए। अब ये है 220 ओम और यहाँ 1.5K है, और यहाँ भी ये देख ले पहले। ठीक है जी, तो 1.8, तो ये DT इसमें चल जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ 1.8K लगी हुई, तो आपको ये DT जब इसमें लगाएंगे तो आपको यहाँ 1K5 लगा हुआ था, तो वहाँ पर 1K5 लगा, ये रेजिस्टेंस आपको ठीक है। तो कुछ तरह रेजिस्टेंस आपको रखने पड़ेंगे। अब आइए उसी तरह इसमें आ जाते हैं, इसमें भी देख लीजिए। अब जैसे इसमें देखिए 1K5 लगी हुई है, 1K5, तो बेहतर है कि इसकी DT इसमें लगा दो और सेम टू सेम प्रिंट में डालो। तो आपको 12 और 24 का ध्यान रखना है, किसी में लोग यहाँ से निकाल देते, किसी में यहाँ निकालते, और फिर क्या होता है ट्रैक फिर इधर से घुमा के ले जाते हैं। आपको समझने में, आपको मैं सीधा फंडा बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ नापना है कि मेरा नीचे तरफ से 3 ग्राउंड
12 और 24 होना चाहिए। अगर यहाँ पे उस तरह से नहीं और दोनों कंडेंसर 12 और 24 पे कभी भी कंडेंसर लगाएं तो डिफरेंट वेराइटी का कंडेंसर नहीं रखें, सीधा 100 MFD 50 वोल्ट रखें, दोनों जगह लगा दो, वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा, दिक्कत नहीं। 12 पे भी 50 का लगा दो, 24 पे भी 50 का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह ये भी देखिए डी बनी हुई है, ठीक है। इसमें ये भी बनने के लिए आई है मेरे पास, इसको बनाएंगे भी। देखो इसमें देखो कितने ये सिस्टमेटिक बना हुआ है, सब कुछ काम सही किया। देखो कंडेंसर कितना लोकल जैसा लगा दिया और यहाँ पीएफ गायब कर दिया। भाई कभी भी ये पीएफ वगैरह नहीं, क्योंकि हाई वोल्टेज करंट बनती है यहाँ पे, तो उसको शॉक प्रूफ के लिए सब होना हो चाहिए। फिर वो भी हम बात करेंगे एक एक वीडियो में कि किस तरह का कंडेंसर और किस तरह का पॉली की वैल्यू क्यों लगाई रहती है, एक एक करके उसके बारे में भी चर्चा होगी आगे जैसे जैसे कमेंट आएगा। अभी फिलहाल आप समझ लो, देखो इस तरह से बोर्ड बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ सामान कटौती करके, ठीक है। यहाँ से उठाया, इसको जंपर मार दिया, इधर शॉर्ट कर दिया और इस तरह से देखो यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, रेजिस्टेंस नहीं लगा, यहाँ पे प्रिंटिंग पीसीबी में ही शॉर्ट करवा लिया। देखो रेजिस्टेंस कुछ से शॉर्ट करा दिया और हटा दिया। तो भाई ये कोई ऐसी इस तरह की सप्लाई से बचो। इसी का स्टैंडर्ड इसको कॉपी करिए आप। ये मान लीजिए ये सप्लाई अच्छी होती है, ठीक है। और हल्का बनाना है तो फिर मैं आपको ये नहीं करूँगा हल्का चलता नहीं, ये भी चलेगा आपको। देखिए इसमें भी कंडेंसर मोटा मोटी ठीक लगाया है, इसमें FD, ठीक है, ठीक है। और आपको एक बात बता देता हूँ, इंडियन सप्लाई सबसे ख़राब कारण होती है DT के कारण। आपकी DT अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, DT बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए जिन भाई को सप्लाई अगर बनाना है तो उनको DT का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू दिखानी हो तो हमको जिसको DT मंगवाना हो, आप हमको फ़ोटो खींच करके सर इसकी 5 DTH भेज दो, 10 DT है, इसकी जगह कॉल हो जाएगा। मैं उसको उसी हिसाब से फ़ोटो के नीचे जैसे आपने फ़ोटो लिखोगे ना तो कोई भी एक नंबर डाल दो। जैसे आपने नंबर लिख दिया 1 2 3 4, तो मैं DT के यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4 के, उसमें सीधे ले जाके लगा देना। और नहीं जिसको करने का मन है तो मेरे पास SMPS जब इकट्ठी हो जाए 20-25 तो मेरे को रिपेयर करके भेज दूंगा मैं, ठीक है जी। और भी सप्लाई दिखाना चाहता हूँ मैं, अभी बहुत सप्लाई है हमारे पास इस तरह की। देखिए एक सप्लाई ये भी है, देख रहे हैं, यहाँ पर इसने शॉर्ट कर दिया। ये तो रेस्ट फ्यूज होल्डर तो लगाया, लेकिन ये भी NTC लगा दिया, PF गायब कर दिया, लगाएगा। और ये देखिए कंडेंसर की जो वैल्यू लगाई है ना, ये थोड़ा ही ठीक ठाक लगाई है। ये लोकल कंडेंसर ये नहीं लगाने चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और देखिए PCB कितना ख़राब यूज किया है, इतना घटिया PCB है कि कैसे ये देखिए ये काला पड़ रहा है। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कितना काला पड़ रहा है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हो रहा है पता है आपको, इस SMPS में समझना होगा। ये ओवरलोड में चल रहा है भाई। ये DT में कुछ जान नहीं है। DT आपको इसको सही बांधनी पड़ेगी, DT आपकी सही रहेगी तो कभी भी वहाँ हीट नहीं होगा। इसीलिए मैं बोला था FR1 का PCB यूज करो, इस तरह के बोर्ड में आपको वहाँ हीटिंग पता नहीं चलेगी, ठीक है। उससे पहले सामान कट जाएगा या फूक जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी समझना पड़ेगा आपको। और देखिए मैं सप्लाई और एक निकालता हूँ। देखिए ये सप्लाई बनाई है, ठीक है, ये सप्लाई एक बनाई है। देखिए यहाँ पर ये जैनटेक के नाम से लोग नाम कुछ भी बनवा देते हैं, PCB सब कुछ। देखिए इसमें सामान सब यूज किया है, कंडेंसर लगा है। देखिए यहाँ पर 1016 का कंडेंसर कितना छोटा लगा दिया है, और ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, शोल्डर का बहुत फर्क पड़ता है। देखिए ये सप्लाई क्यों वापस आई है मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ। देखिए शोल्डर खुल गया है यहाँ पे, ठीक है। ये लगेगा सोल्डरिंग होगा तो ये सही में चेक हो जाएगा और ये चल भी जाएगा, कुछ ख़राब भी ना हो। लेकिन सोल्डरिंग देखिए कितना बेकार है, सोल्डर कितना बेकार यूज करते हैं। PCB की स्थिति देखो क्या हो गया। तो मैं यही बोलूँगा कि इस तरह का आपको बनाना है सप्लाई तो हमारे पास से देखिए ये सप्लाई। फिर देखिए एकदम ये है हल्की PCB, लेकिन देखिए ये बेस गोल्ड कितनी सफाई से बनी हुई है। ये भी रिफर्बिश होगा, लेकिन देखिए कंडेंसर देखिए कैसा लगा दिया, यही दिक्कत है। अब ये कंडेंसर भी नहीं है, DT भी देखिए एकदम लोकल सा लगा दिया। मैं बार बोल रहा हूँ, तो इसलिए ये DT और ये इंडियन वाले सही बना नहीं पाते हैं। और इसी वजह से मैं इसको सेकंड ऑप्शन पे रखता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन पे मैं हमेशा इसको रखता हूँ। इसमें तार हमेशा कॉपर के होने चाहिए, फिल्टर हमेशा जेन्युइन होना चाहिए और डायोड हमेशा MIC का होना चाहिए। ये सप्लाई भाई खूब चलती है। और मैं जो अभी PCB बनवा रहा हूँ मैं इसी का बनवा रहा हूँ और मैं इसी DT का बनाऊँगा, इसी तरह से मैं बना करके दूंगा। मेरे सप्लाई पे भाई ये मत कहना कि नहीं है कि पुरानी, बस सप्लाई है, यूज करके देखो, पसंद आया तो लगवाना, नहीं तो आगे से अपने जहाँ से लेते थे वहीं से लेना सप्लाई की। वो आगे वीडियो में बात करेंगे। इस तरह से देखिए सोनेक्स वाले की सप्लाई है इस तरह से। ये भी लोकल कंडेंसर लगा दिया पीला, देखिए ठीक है।
पीसीबी देखिए, पीसीबी सभी की देखिए काला पड़ने लगा। ये पीसीबी में बिल्कुल कटौती कर देते हैं का, एकदम पीसीबी इतना घटिया बना देते हैं ना कि इसमें करंट सही से जा ही नहीं पाता है। तो आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे किस तरह की सप्लाई है। और मैं अगर रिफर्बिश करता हूँ, मान लो आप जैसे कहोगे सर आप तो रिफर्बिश करोगे तो फिर क्या इसको फेंक दोगे? नहीं भाई, मैं इसको बना के दूंगा, लेकिन मैं जब इसको बना के दूंगा ना तो मैं इसको फॉल्ट एक्चुअल निकालता हूँ, मैं पूरा टेस्ट करता हूँ एम्पियर कितना खा रहा है। तो आइए मैं उसके लिए एक आपको सिस्टम अपना दिखा देता हूँ टेबल पे, और मैं आपको यहाँ चालू करके दिखाता हूँ आपको, मतलब पहले खाली उस तरह लाइन दे के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने ये मीटर हमने 5500 में बनाया है। ये भी कुछ नहीं, 4 मीटर लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमने बैरियर वगैरह अंदर सेट कर रखा है। और देखिए हमने यहाँ उसी लोड को हमने यहाँ सेट कर रखा है। ऐसा नहीं देखो भाई कि आपको कुछ बता दिया और हम कुछ करते हैं, ऐसा नहीं। देखो मैंने इसी तरह से जुगाड़ बना के रखा है, ठीक है। अब आपको मैं वो सप्लाई उठा के चेक करा देता हूँ, दोनों सप्लाई ले लेता हूँ। और आइए मैं आपको बारी बारी से, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हूँ, मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए अभी मैंने पहले एक चीज़ देख लेना। देखो मैं पहले यहाँ फिर उसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। ये वीडियो में देखो दिखा रहा हूँ, ये लोड में अभी लगी हुई है। और अभी आपको मैं कैसे दिखाऊंगा, ये देखो ये मैंने सप्लाई लगा दी, ठीक है जी, ठीक है। पहले आप एक काम कर दो, पहले इम्पोर्टेड वाले दिखाता हूँ। ये आपको मैंने दिखाने के लिए आपको ये लगा दिया, ये सॉकेट लग गई और ये लग गई। तो आपको मैं बोलता हूँ जब भी सप्लाई बनाओ, आपकी जब बनेगी तो यहाँ से लोड आप हटा दोगे। आप रिपेयरिंग कर रहे हो, ये सीरीज की हमारी देखो ऐसे मैंने चिमटी बना रखी है, 2 चिमटी को बीच से कट करके बीच में इंसुलेशन लगा के ऐसा बनाया हुआ है, प्लग लगी हुई, सीरीज लगा हुआ है, बल्ब भी देखो उसमें सीरीज लगा हुआ है। अब हमने इसमें टच कर दिया, ठीक है। आप देखिए इसमें वोल्टेज कितना बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ये देखो वोल्टेज अनाप शनाप बन रहा है ये, ठीक है। तो ये सप्लाई खराब है, ठीक है। अब आप देखिए उसी तरह से आप ये चीज़ देखिए, अभी आपने देखा वो सप्लाई ख़राब थी, उसमें पर वोल्टेज तुरंत हमने प्लग चिमटा निकाल दिया। अब देखिए ये लगाया, ये देखिए मैंने आपको पीसीबी में लिखा हुआ भी देखा था, ये अनलोड है। मैं आपको जो भी जुगाड़ दिखाया था वो मैं ला के दिखा देता हूँ। देखिए है वही चीज़ यहाँ पे मीटर में, आप मिला लो भाई, मैं यहाँ सामने सामने रखता हूँ। देखो 4.4 बन रही है विदाउट लोड, तो वहाँ 4.4 है। 14.6 14.3, थोड़ा सा इधर पॉइंट का हो सकता है। 19.6 वो 20.1, ठीक है। और ये 5.1 और ये देखो 5.1, ठीक है। नीचे जी मैंने सारा लिख रखा वहाँ पे, ठीक है। तो ये आप जुगाड़ समझ गए। तो ये क्या है, ओपन लोड है, इसीलिए मैंने बटा में यहाँ वो लिखा, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ओपन लोड पे ये मतलब अगर आपने इस तरह से वोल्टेज आ गई, चलो भाई हमारी सप्लाई तो बन गई, लेकिन नहीं, अभी आधी नहीं, ये अनलोड है, इस पर अभी कुछ लोड नहीं जुड़ा हुआ है। अब मैंने बोला कार्ड के बराबर मैंने ये लोड लगाया है, तो अब क्या करेंगे, ये सॉकेट को हम लगा देंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अब कार्ड के इक्विवेलेंट में लोड काम करने लगेगा। अब अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ मैंने मीटर एम्पियर में लगाया हुआ है, थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा आपको। ये मिली एम्पियर में, अभी मैं मुंह से बोल रहा हूँ, अभी निकाला हुआ तार 0 है, क्योंकि आपको पता है जब तक लोड नहीं आएगी तो एम्पियर मीटर उठेगा नहीं। अब मैंने जैसे ही इसमें लोड दिया, ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होगा। अब मैं इसको लाइन दूंगा, ये काटा उठ गया देखिए, और यह वोल्टेज देख लीजिए, सामने देख लीजिए। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इस कार्ड में ये स्टैंडर्ड बनी हुई है जो इम्पोर्टेड चाइना वाली, तो इतनी वोल्टेज रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी मेरा सीट वैसे है, वैसे आप यहाँ बगल में कार्ड रखो और तार को लगा के फिर देख लो कि हमारा टीवी सिग्नल चल रहा है। अभी थोड़ा ये होली की छुट्टी में टेबल पे काम करूँगा तो लगा के वीडियो में दिखा दूंगा। आप सीधा समझ ले, यहाँ से उतार निकाल करके यहाँ पर कार्ड लगी रहेगी और यहाँ लगा दो, सामने में टीवी लगा रहेगा। टीवी में यहाँ टीवी की जगह थी, देखो टीवी हमने खोल रखा, अभी काम होगा लगाएंगे तो यहाँ पर पूरा सिग्नल विग्नल चेक कर लो। ये क्या है, उसके बराबर चेक कर देता है, ये जुगाड़ जो हमने लगा रखा है। ये अपनी बत्ती जल गई, चेक हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अब इंडियन वाला चेक कर लेते हैं। तो इंडियन वाला कैसे चेक करेंगे, ये इंडियन वाला हम जो चेक करेंगे, ये देखिए मैंने बोला था उसमें शॉर्ट रहता है, तो इसमें देखिए दोनों जगह वहाँ मैंने निकाल रखी है ना, हमने 5 वोल्ट यूज करने से मना किया, तो देखो वहाँ पे 0 वोल्ट है 5 की जगह, सिर्फ 3 तार 3.3 12 और 24, ये लोड पे है सर।
इसको हम अनलोड करेंगे तो काउंटर काटा 0 हो जाएगा, 3.5, 14.5, 22.7, ठीक है। और ये रोड पे इतना चला जाएगा, ठीक है जी। तो आप देखो, मैंने बोला था उसमें एम्पियर ज़्यादा रहता है, इसमें एम्पियर कम रहता है, तो आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम बना के चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई का बनाने का हमारा तरीका है। और ये थोड़े हमने हेवी बना रखी, फिर आपको इतना ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से बना लो, इससे भी हो जाता है, आप मत खर्च करो। हमारा तो चलो, हमारा काम प्रोफेशनल है, हम तो इसमें करते रहते हैं बैठ के, इससे ही बन जाती है, कोई फ़र्क नहीं है। कोई झूठ के बोलो पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है सर। तो वीडियो 20 मिनट की हो गई है और आज का वीडियो मेरे ख्याल से लोग को समझ में आ गया। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके या कॉल करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी लगी। और इसी तरह से आप चैनल के सपोर्ट में बने रहें। और इस तरह से आपको कार्ड और सप्लाई बिल्कुल बेहतरीन मिलेगी और डिटेल भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।